श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री दीनबंधु दयालु भगवान की जय। श्री पितृरूपी जनार्दन महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था, सदा मद से उन्मत्त था। उसका नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ तोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश सब उसकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजन स्वयं ही हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए दूर खड़े होकर महाभयंकर गजरात को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुदकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मत को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए, निर्भयता से निकल गए। इससे वहाँ राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में बहुत विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि आप काल के भयंकर समान भयंकर गजराज के सामने आप सकुशल लौट आए। आप किस देवता का पूजन करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं, हमें बताइए, कौन सी सिद्धि आपको प्राप्त है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप करता हूँ, इसी से मेरी यह सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को अपने महल में ले आए। वहाँ बहुत शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभियम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में भी हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजरात का बंधन छुड़वाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास आदि के प्रति आदर भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के समीप गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मत की अनवरत धारा बहते हुए उस गंडे स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। राजा काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को अपने राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाचो, अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यकाम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवम हीरचापलम। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है, जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा, अग्नि होम आदि कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पाठन पूर्वक भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा नहीं करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया,
इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज क्षमा धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना और अपने में पूज्यता के लिए अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। हे पार्थ, पाखंड घमंड अभिमान क्रोध कठोर वाणी अज्ञान, यह सब भी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए ही है और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम देवी संपदा को प्राप्त हुए हो। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा जो दूसरा असुरों के जैसा, एवं उनमें भी देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया। इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी सुनो। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि, ना श्रेष्ठ आचरण, ना ही सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि आप जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दम्भ मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार की न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए विषय भोगों के भोगने में तत्पर एवं इतना मात्र ही आनंद ऐसे मानने वाले, इसलिए आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए कामक क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास इतना धन है, फिर भी यह होवेगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, दो दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोने में यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूपी जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से जन करते हैं। वह अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारियों और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शूकर कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम क्रोध लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बढ़ता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है, ना सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करने के लिए योग्य है। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग साविष्य श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पितृ जनार्दन महाराज की जय।